हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण यानी कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। स्टूडेंट, ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में बताया विद्युत आवेश की परिकल्पना, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। पार्ट 2 में मैंने आपको विद्युत आवेश के बारे में पूरी जानकारी दी कि विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है। 2 सूत्र मैंने आपको बताए, मात्रक, विमा, सब कुछ मैंने 2 पार्ट में क्लियर कर दिया है। पार्ट 3 में हमें पढ़ना है विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। जैसे आपका है विद्युत आवेशों की योज्यता, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आवेश संरक्षण का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवेशों का क्वांटीकरण। ये सब आपको पढ़ना है इस वीडियो में, ठीक है। तो विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण यानी कि विद्युत आवेशों के कितने गुण पाए जाते हैं। तो विद्युत आवेशों के में निम्नलिखित मूलभूत गुण पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इतने मूलभूत गुण विद्युत आवेशों में पाए जाते हैं। फर्स्ट है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, सेकंड है विद्युत आवेशों की योज्यता, थर्ड है आवेश संरक्षण का नियम और फोर्थ है आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है। ये चारों विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण हैं। इन चारों को हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, ठीक है। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, ठीक है। तो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण यानी कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, ठीक है। इसमें होता क्या है, मैंने आपको बताया था पहले ही पार्ट 1 में, पार्ट 2 में भी मैंने आपको बताया कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि सजातीय का मतलब 2 समान प्रकार के आवेश, जैसे ये प्लस है और प्लस है, ये दोनों समान प्रकार के हैं, इसको हम कहेंगे सजातीय आवेश। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को अपनी ओर नहीं आने देते हैं, उन्हें बाहर की तरफ ढकेलते हैं। अगर मान लीजिए कि विजातीय आवेश का मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी कि अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विद्युत आवेशों में जो पहला गुण है वो है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, ठीक है, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल समझाया, प्लस प्लस यानी कि सजातीय आवेश, जैसे माइनस और ऋण आवेश हो गया, ठीक है। ये दोनों एक प्रकार के हैं, तो इन्हें हम सजातीय आवेश कहेंगे। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस प्लस है, तब भी ये विजातीय हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जो समान प्रकार के हैं वो प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये पहला गुण था। दूसरा गुण है हमारा विद्युत आवेशों की योज्यता, ठीक है। यानी कि किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश, मान लीजिए कोई निकाय है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक निकाय है, निकाय का मतलब कोई वस्तु, ठीक है, ये एक निकाय है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि इस निकाय का कुल आवेश, जितना इस निकाय पर आवेश है, ठीक है, क्यू है, जितना आवेश है उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि किसी निकाय पर जितने भी आवेश होते हैं उसके विभिन्न अवयवी कण पर जितने भी आवेश उपस्थित होंगे उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर समझिए एग्जाम्पल, यदि कोई निकाय n, ठीक है, मान लीजिए कोई निकाय n अवयवी कणों से मिलकर बना है, कोई निकाय है उसमें जो कणों अवयवी कणों की संख्या वो n है, ठीक है, जिन पर आवेश क्रमशः प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 है, ठीक है, ये डॉट 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 प्लस Qn, यानी कि बहुत सारे आवेश हों तो कुल आवेश क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तब निकाय का कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल q से। तो स्मॉल q इक्वल टू इन सभी के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, यानी कि इन्हें हमें ऐड कर देना। तो Q1 प्लस Q2, अब यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लिख देंगे, Q3 माइनस Q4 डॉट 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 Qn, ठीक है, यानी कि इसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं हमें जोड़ना था, योग का मतलब जोड़ना, तो माइनस क्यों लगा, क्योंकि जो Q3 है वो माइनस में है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि किसी निकाय, कोई भी निकाय है उस पर उपस्थित आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा विद्युत आवेशों की योज्यता। अब थर्ड हमारा है
तो देखिए अगला हमारा है आवेश संरक्षण का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें कहा गया है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि कहा गया है आपसे कि आवेश को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ना ही हम आवेश को क्रिएट कर सकते हैं अपनी तरफ से और ना ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हम आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, स्थानांतरित का इंग्लिश। तो देखिए इसमें हम समझ लेते हैं तो क्या कहा गया है। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था कि थेल्स ने कहा कि जब अंबर नामक पदार्थ को, मान लीजिए अंबर है, ठीक है, और ये ऊन है, ठीक है, जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, पदार्थ में कुछ अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक है, यही उसमें बताया गया था। तो मान लीजिए इसमें बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है, बहुत सारे आवेश हैं, इसमें भी आवेश हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, हम यहाँ पर जितना आवेश इस निकाय में है, ठीक है, मान लीजिए ये अंबर नामक पदार्थ है, इसमें जितना आवेश है उतना ही रहेगा, जितना इस आवेश में उपस्थित है, क्योंकि निकाय में जो आवेश होता है वो नियत होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा कि आवेश संरक्षण के नियमानुसार जो निकाय होता है उसका कुल आवेश नियत रहता है। ये मान लीजिए वस्तु है तो इसमें जो आवेश है वो नियत रहेगा। हम ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं, इससे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस, इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस आवेश है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे। जब मान लीजिए यहाँ पर हम रगड़ रहे हैं इन दोनों को, ठीक है, ये दूसरा स्टेप है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने इन दोनों को रगड़ा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये अभी आपके ऐसे ही हैं, ठीक है। अब रगड़ने के बाद होगा क्या, जब इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो कुछ आवेश जो है ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ऐसा मैंने कहा है कि कुछ आवेश जो है इसमें रगड़ने के बाद क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर प्लस प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये एक ऋण आवेश इसमें से अंबर नामक पदार्थ से ऊन में आ गया, ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें से जो आवेश है वो इसमें स्थानांतरित हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इसे हम स्थानांतरित कर सकते हैं। अब देखिए इसमें होगा क्या, जब हम इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तु धनावेशित हो जाएगी, ठीक है, यानी कि एक वस्तु धनावेशित हो जाएगी जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और एक वस्तु जो है वो ऋणावेशित हो जाएगी। एक वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, मान लीजिए यहाँ से एक आवेश इसमें चला गया तो इसकी जितनी हानि होगी उतना ही दूसरे का लाभ होगा, ठीक है, दोनों को अगर हम परस्पर रगड़ेंगे तो एक का हानि होगा और एक का लाभ होगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए कहा गया है कि आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, केवल इसे हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है और लास्ट है जो कि आवेश का मूलभूत गुण है, आवेशों का क्वांटीकरण, यानी कि क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेज, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो ये भी आपका बहुत ही सिंपल है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं, इसे आवेश की क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। यानी कि कहा गया है जो प्रकृति में आवेश होते हैं वो सदैव पूर्ण गुणज होते हैं। जैसे देखिए आपको ऐसे कहा गया है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो इस प्रकार से होती है 1 2 3 4, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होती है। अब आप लोग देखे होंगे कि इस प्रकार से आवेश जो होते हैं वो प्लस माइनस ई, ठीक है, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e, इस प्रकार से होते हैं। अगर कहा जाए कि हम लिख दें 0.7e, ठीक है, 0.7 इलेक्ट्रॉन, तो ये गलत होगा, ठीक है। मान लीजिए हम लिख दें 0.7 इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति में सदैव जो आवेश होते हैं वो पूर्ण गुणज होते हैं, यानी कि या तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा। ऐसा नहीं है कि हम 0.7 लिख दें, 2.5 लिख दें, 1/2 लिख दें, ये सब नहीं हो सकता, ठीक है। हमेशा ये पूर्ण गुणज में होंगे, या तो 1 होंगे 2 होंगे 3 होंगे,
इनमें पॉइंट का जो दशमलव का है वो सब नहीं होता है। तो समझ में आया। तो इसीलिए कहा गया है जो आवेश होते हैं, ठीक है, वो हमेशा न्यूनतम पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। इसे ही हम आवेश की क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक फार्मूला आपको जानना जरूरी है, Q इक्वल टू एन ई, ठीक है, Q इक्वल टू एन ई या प्लस माइनस एन ई। तो Q इक्वल टू एन ई ये फार्मूला होता है, जहाँ E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो हम साइड में यहाँ पर लिख देते हैं कि E क्या है, ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। तो यही आपको समझना था। इसी में आवेश के क्वांटीकरण में आपको ये फार्मूला पढ़ना पड़ेगा जो ऊपर मैंने बताया, Q इक्वल टू एन ई, जहाँ एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश और Q है आवेश, ठीक है। तो समझ में आया चौथा गुण कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है, ठीक है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ये आपको याद रखना है। इसी को हम आवेशों का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। इस न्यूनतम आवेश को जो ई आपका है इसे मूल आवेश कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया। तो एक आवेशित वस्तु, कोई भी आवेशित वस्तु है, मान लीजिए ये है, तो ये चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, इसमें जो होगा उस पर आवेश सदैव पूर्ण गुणज में ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया +E 2E 3E, लेकिन इस तरह अगर हम जाने कि 0.7E 2.5E, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये असंभव है। तो आई होप कि आपको ये चारों गुण अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। मैंने आपको बताया कि प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण पहला गुण है। सेकंड है आपका आवेशों की योज्यता, ठीक है, विद्युत आवेशों की योज्यता। थर्ड है आवेश संरक्षण का नियम और फोर्थ है आपका आवेशों का क्वांटीकरण। तो चारों आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नए पार्ट में, तब तक आप लोग जो मैंने 2 पार्ट पहले पढ़ा है उसको भी आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।